आपने अंडा करी, अंडा मसाला, अंडा कोरमा तो बहुत खाया होगा। बस एक बार आप इस तरह से अंडा करी बनाकर खाइए। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये बार बार बनाने का मन करेगा और ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो बिना देरी किए चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। आज की रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। गप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज बारीक काट के लिया है, शिमला मिर्च को भी बारीक काट लिया है, एक टमाटर को बारीक काट के लिया है, थोड़े से हरी मिर्च लिया है और हरा धनिया लिया है। नमक लिया है स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो चलिए एक गप्पे बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 7 अंडा। अब इसमें हम डालेंगे सारे सब्जी और मसाले। तो मैं यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर को ऐड कर दूँगी। अगर आपको शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह नहीं डालना है तो आप इसको खाली प्याज भी डाल के बना सकते हैं, या आपको जो भी मन हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आप बनाकर ऑमलेट जो है वो बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब इसमें सारा धनिया ऐड कर देंगे और सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे मिर्ची को बारीक काट के ना डालें। तो सारे मसाले और सब्जी अंडे के साथ अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं अप्पे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गप्पे पैन को अच्छे से गरम कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम एग का मिक्सचर जो है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको आप पूरा ना भरें क्योंकि ये ज़्यादा फूल जाता है, बाहर निकल आएगा, इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दें। तो सारे मोल्ड में मैंने यहाँ पे एग का मिक्सचर ऐड कर दिया है। अब हम लीड लगाएंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया से यहाँ पे अंडा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम पलट लेंगे और ये देखिए नीचे की साइड बढ़िया से गोल्डन हो गया है। ऐसे ही हम सारे अंडे को पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी बिल्कुल ऐसे ही हम गोल्डन कर लेंगे। अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ऑमलेट डालकर उसको कट करके भी ये ग्रेवी में डाल सकते हैं, उससे भी इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे अप्पे जो हैं उसको मैंने पलट लिया है। अब दूसरे साइड को भी हम पलटा के बस 2 मिनट के लिए लीड क्लोज करके इसको कुक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं, दोनों साइड से गोल्डन हो गया है। तो अब इसको भी हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम बाकी के जो मिक्सचर बचा है उसमें से ऐसे ही अप्पे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। मसाला भुनने के लिए हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के मैंने यहाँ पे प्यूरी बना लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर पेस्ट। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है जीरा, प्याज और सूखी लाल मिर्च का पेस्ट। तो मैंने 1 प्याज लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च का पेस्ट लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, साथ में कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 दालचीनी, 3 से 4 मैंने यहाँ पे काली मिर्च, 4-5 लौंग लिए हैं, थोड़े से तेज पत्ते, थोड़ा सा जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च लिया है, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हल्दी लिया है आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च लिया है 1 छोटा चम्मच एंड साथ में नमक लिया है स्वाद अनुसार। तो चलिए अब हम मसाला भुनना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैं सारी सब्जी मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे कोई दूसरे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी। चीनी को हम अच्छे से कैरमलाइज होने देंगे। चीनी डालने से ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा ये कैरमल होना शुरू होगा इसमें हम डालेंगे सारे खड़े मसाले और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, थोड़ा सा चटकने देंगे। जैसे ही ये बढ़िया से चटक जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज डालने के बाद हमें यहाँ पे इसको धीमी आंच में अच्छे से भून लेना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको हमें भुनना है, जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए या फिर ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। तो प्याज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसका लीड लगाऊंगी और इसको 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूंगी, इससे प्याज जल्दी पक जाएंगे। तो ये लीजिए प्याज बढ़िया से पक चुका है और इसका कलर जो है वो भी बहुत ही बढ़िया आ गया है।
प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है प्याज में। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे प्याज चाहिए। प्याज को आपको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से आपको प्याज को भून लेना है। बस इसी स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे सारे मसाले जो हमने मसाले यहाँ पे पेस्ट बना के रखे थे, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट एंड जीरा, प्याज एंड सूखी लाल मिर्च का पेस्ट। ये पेस्ट आप ज़रूर से डालें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है ग्रेवी में। अब इन सारे मसालों को अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे और इसको अभी हम भूनेंगे जब तक कि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ना निकल जाए, या फिर तब तक जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू ना हो जाए। ये जो मसाले हैं इसको थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन इसको एकदम धीमी आंच पे भुने, इससे ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ ही मैं इस मसाले को बढ़िया से भुनकर तैयार कर लेंगे। आप मसाले को जितना अच्छे से भूनेंगे ग्रेवी का टेस्ट उतना बढ़िया आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये मसाला भुन चुका है और इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं मसाला तो यहाँ पे बढ़िया से भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का प्योरे। मैं यहाँ पे टमाटर प्योरे यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टमाटर को ऐसे चलाते हुए भून लूँगी तब तक जब तक कि इससे बढ़िया से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, या तब तक जब तक कि मसाले अच्छे से ना भुन जाएं। टमाटर डाला है तो नमक डालना तो बनता ही है, नमक डालते हैं और इसको बढ़िया से भून लेंगे। अगर आप यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर यूज़ करते हैं तो इसको आप थोड़ी देर के लिए ढक के पका लें जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तब आप इसको भून लीजिए। तो ये देखिए मसाला भुनना शुरू हो गया है, थोड़ी देर में ये मसाला भी भुनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि मेरे न्यू रेसिपीज़ के वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो ये देखिए मसाला बढ़िया से भुन रहा है। अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे सारे ड्राई स्पाइसेस, तो ये भी इसी के साथ ही भुन जाएंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर और साथ में गरम मसाला। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। गैस की इस फ्लेम को पूरा धीमा रखेंगे और इस मसाले को 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी ताकि ये जो मसाले हैं वो और अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए मसाला यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा भून भी लिया है। तो चलिए अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये मसाला भुनने में और बस 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, उतने में ये मसाला बढ़िया से भुन जाएगा। तो ये देखिए मसाला कितना बढ़िया से भुन गया है, एकदम से कढ़ाई छोड़ रहा है और इससे ऑयल भी बढ़िया से रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो ये मसाला हमारा एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए डालेंगे गरम पानी। तो मैं यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा सा आप यहाँ पे ज़्यादा ऐड करें क्योंकि पानी को हमें यहाँ पे अच्छे से बॉईल करना है। एक बारी आप इसको बढ़िया से मसाले के साथ मिक्स कर दें एंड लीड लगाकर इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक होने दें। थोड़ा जैसे पानी में बॉयल आ जाएगा, ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इस स्टेज पर आपको गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखना है। तो ये देखिए ग्रेवी में कितना बढ़िया कलर आ गया है और पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसको एक बारी अच्छे से आप चला लें और इसमें अभी हम ऐड कर देंगे जो हमने एक गप्पे बनाकर तैयार किया था, इसको हम सारे इसमें ऐड कर देंगे। पानी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रखेंगे तो अप्पे जो है वो पानी को सोक करेगा, तो यहाँ पे आपका पानी वैसे भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप पानी ज़्यादा ही रखें। आपको बाकी जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अप्पे को सारे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अप्पे को थोड़ा सा हम अच्छे से ग्रेवी में डुबो देंगे और ऊपर से अभी हम ऐड करेंगे हरा धनिया। इसको हाई फ्लेम पे हम लीड लगाकर बस 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करेंगे, उससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है। तो लीजिए एग अप्पे करी बनकर एकदम तैयार है। ये बहुत जल्दी ग्रेवी सोक कर लेता है तो इसको ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही मज़ा आता है खाने में।
तो इसे आप घर पे एक बार ज़रूर बनाइए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि मुझे आपके लिए और क्या क्या बनाना है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।